लालू यादव ने किया ममता बनर्जी का समर्थन, बोले इंडी गठबंधन की कमान ममता को देनी चाहिए, कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन फेल, नेतृत्व देने के लिए एक लीडर चाहिए। कल्याण बनर्जी बोले देश के सभी नेताओं में ममता सबसे आगे, ममता को पता है कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। लालू यादव के बयान पर गिरिराज सिंह बोले वो शुरू से ही स्वार्थी, ममता बनर्जी कौन, वही जो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। लालू यादव के बयान पर बोले जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन, इंडी गठबंधन का कोई मतलब नहीं, ना इसका कोई वजूद और ना इनके नेताओं में कोई सहमति, इनका औपचारिक विसर्जन होना ही बाकी है। ममता को लेकर लालू यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, इंडी गठबंधन में अवसरवादी स्वार्थी लोगों की जमात। लालू यादव के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले उनका विरोध कांग्रेस से है, वे कांग्रेस के नेतृत्व को अक्षम मानते हैं। लालू के बयान पर जेएमएम सांसद महुआ माझी बोली सभी पार्टी को अपनी राय होती है, गठबंधन की बैठक में जो निर्णय होगा उसे हमारी पार्टी स्वीकार करेगी। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बोले संजय राउत, राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, वे हम सबके नेता। राउत बोले गठबंधन को अगर कोई ताकत देना चाहता है तो उस पर विचार होना चाहिए, कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट भी अब ममता के पक्ष में खुलकर सामने आया। प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी बोली ममता की लीडरशिप से इंडी गठबंधन मजबूत होगा, वो लीडरशिप की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी। इंडिया गठबंधन को लेकर हलचल तेज, दिल्ली में आज शरद पवार से मिलेंगे केजरीवाल, ममता की मांग पर दोनों के बीच हो सकती है चर्चा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया इंडिया ब्लॉक में घमासान, बिहार कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज ने कहा गठबंधन में ना हम छोटे भाई ना आरजेडी बड़ा। शाहनवाज आलम ने खगड़िया में कार्यकर्ताओं से कहा बिहार में गठबंधन विचारधारा के आधार पर बना, लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट देखकर अगले चुनाव में होगा सीटों का बंटवारा। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव पर 71 विपक्षी सांसदों के दस्तखत। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, जेपी नड्डा बोले देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी कांग्रेस। विपक्ष के हंगामे के बीच जेपी नड्डा बोले कांग्रेस का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता, इस रिश्ते पर जवाब दे कांग्रेस पार्टी। नड्डा बोले बाहरी शक्तियों ने देश की संप्रभुता पर आघात किया, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में, साजिशों के बावजूद भारत तीसरी महाशक्ति बनेगा। कांग्रेस बोली झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रही है बीजेपी, अडानी के मुद्दे पर संसद में जवाब दे सरकार। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही भारी हंगामा, कुछ देर बाद ही स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। लोकसभा में भी जोरदार हंगामा, अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी, शोर शराबे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की हिदायत, कहा जिस तरह प्रदर्शन हो रहे हैं वो ठीक नहीं। स्पीकर बोले विपक्ष के बड़े नेताओं के आचरण ठीक नहीं, संसद की गरिमा का ध्यान रखा जाए, सकारात्मक चर्चा जरूरी। स्पीकर की बात पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, कुछ देर के लिए स्थगित हुई कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे पर भड़के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, बोले अडानी के मुद्दे पर तमाशा कर रही कांग्रेस, अपने व्यवहार के लिए माफी मांगे विपक्ष। किरण रिजिजू बोले संसद की गरिमा को तार ना करे विपक्ष, संसद की मर्यादा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी। संसद में जारी गतिरोध को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सरकार तो चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का सरकार पर आरोप, बोली सरकार जानबूझकर सदन को नहीं चला रही, ये सरकार की रणनीति है, वे सदन में चर्चा नहीं चाहते। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का सरकार पर बड़ा आरोप, बोले सदन नहीं चलाना चाहती सरकार, ये देश की जनता के खिलाफ। सोरोस के मुद्दे पर थरूर बोले राजनीति में आने के बाद इस बार सोरोस से मिला, हरदीप सिंह पुरी के साथ सोरोस से मुलाकात की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले राहुल को लोगों के मुद्दे से लेना देना नहीं, वो नाटकीय तरीके से कुछ न कुछ करते हैं, अडानी मुद्दे पर तमाशा कर रहे हैं राहुल। अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का आज फिर प्रदर्शन, काला बैग लेकर संसद पहुंचे, बैग पर लिखा मोदी अडानी भाई भाई। संसद में जारी संग्राम पर प्रियंका गांधी का बयान, बोली संसद का नहीं चलना दुर्भाग्यपूर्ण, हम चर्चा में भाग नहीं ले पा रहे। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जॉर्ज सोरोस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही कांग्रेस, सदन भी चलने नहीं देते, बाहर भी अराजकता फैला रहे हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला बोले पहली बार हो रहा है कि सरकार संसद के चलने पर गतिरोध डाल रही है। पार्लियामेंट एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में कांग्रेस सांसदों की बैठक, राहुल प्रियंका गांधी भी पहुंची। बीजेपी ने जारी किया दिल्ली के सीएम आवास का वीडियो, सीएम आवास को बताया 7 स्टार बंगला। बीजेपी बोली सीएम आवास में 3 करोड़ 75 लाख की लागत से जिम और बाथरूम बना, इतने में डीडीए के 34 सीडब्ल्यूएस फ्लैट आ जाते। बीजेपी ने कहा बाथरूम और जिम के खर्चे में 15 एलआईजी फ्लैट आ जाते और 150 सीएनजी ऑटो। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगे के आरोपी को बनाया प्रत्याशी, दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से ताहिद हुसैन को दिया टिकट।
2020 से ही जेल में बंद है ताहिर हुसैन। दंगों में नाम आने के बाद आपने कर दिया था निष्कासित। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन। मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट। शिमला में हिमाचल की सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सीएम सुक्खू के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जयराम ठाकुर समेत कई नेता मौजूद। मुंबई में शिवसेना यूबीटी ने ईवीएम के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। धुला में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा से गांधी प्रतिमा तक लंबा मार्च। शिवसेना यूबीटी ने महायुति पर ईवीएम में छेड़छाड़ कर जीत हासिल करने का आरोप लगाया। ईवीएम का प्रतीकात्मक शव लेकर किया मार्च। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान। कहा जो लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते उनके लिए 2025 में हिसाब बराबर करने का मौका। संजय झा ने सीमांचल में मुस्लिम वोट नहीं मिलने पर दिया जवाब। कहा जिसने वोट नहीं दिया वो एक बार वोट देकर देखे। नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया। संजय झा ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की। पूर्णिया की एक सभा में कहा नीतीश कुमार ने बिहार को रसातल से निकाला। जो काम अविश्वसनीय था वो कर दिखाया। बिहार के महुआ विधानसभा सीट से 2025 में टिकट नहीं मिलने के डर से रोने लगे मौजूदा विधायक मुकेश रोशन। तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के अधिकारियों के साथ मीटिंग। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की।